देश की 7 चरणों में अब मतदान हो चुके हैं। 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले जनादेश की एक झलक देश के सामने आ चुकी है। तो जनादेश की पहली झलक यह है कि देश में एनडीए गठबंधन को बढ़त मिल रही है। यह देश का महा एग्जिट पोल है और अलग अलग सर्वे एजेंसीज के ये नंबर हैं, जहां पर जन की बात, इंडिया न्यूज, पोलस्ट्रेट, आर भारत, मैट्रीज, रिपब्लिक टीवी, पी मार्क और IBC 24 का अपना एक एग्जिट पोल है, जिसमें अगर पोल्स ऑफ पोल यानी सबका एवरेज निकाल दिया जाए तो एनडीए को 360 से ज्यादा 362 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया 149 तक सिमटता दिख रहा है। अदर्स को 32 सीटें मिल रही हैं, अन्य को। तो ये वो आंकड़े हैं। 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले जनादेश की एक झलक आपके सामने है। जन की बात के सर्वे के मुताबिक एनडीए को 377 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन 151 सीटों पर जाकर ठहर जाता नजर आ रहा है। बात करें इंडिया न्यूज पोलस्ट्रेट की, तो एनडीए को 371 सीटें दे रहा है और इंडिया गठबंधन 125 सीटों पर थमता नजर आ रहा है। अदर्स को 44 सीटें मिल रही हैं। आर भारत का एग्जिट पोल कहता है कि एनडीए 361 सीटें पा सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन 126 सीटों पर सिमट जा रहा है। तो देश का एग्जिट पोल आपके सामने है। 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले रुझान जनादेश की एक झलक सबके सामने है। और अब आपको छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल बताते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल सब पर, पूरे दर्शकों की इस पर नजर है। और सबसे खास बात यह है कि IBC 24 के एग्जिट पोल में यह बताया गया है कि बीजेपी 9 सीटें छत्तीसगढ़ में जीत सकती है और कांग्रेस केवल 2 सीटों पर सिमट सकती है। लगातार छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल हम सबसे पहले आपको बताते हैं। और क्योंकि छत्तीसगढ़ की 11 सीटें लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि कौन इस सीटों पर, बीजेपी का दावा था कि क्लीन स्वीप कर देगी, कांग्रेस कह रही थी कि ऐसा प्रदर्शन होगा इस बार जैसा पहले इतिहास में कभी हुआ नहीं छत्तीसगढ़ के। लेकिन जो रुझान आए, जो जनादेश आए हैं, उसमें यह बताया जा रहा है कि 2 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। और अलग अलग सर्वे एजेंसीज का ये नंबर, आज तक, एक्सेस माई इंडिया 10 से 11 सीटें दे रहा है बीजेपी को, केवल 1 सीट कांग्रेस को। चाणक्य, न्यूज 24 11 की 11 सीटें बीजेपी को। ABP वोटर 10 से 11 सीटें बीजेपी को। इंडिया टीवी CNX 10 से 11 सीटें। और IBC 24 का मानना है कि 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जबकि 2 कांग्रेस के पास जा सकती हैं। तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटें, जिसका जिक्र लगातार, जिसकी चर्चाएं बहुत थी, भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही थी उन राज्यों का जहां पर वो क्लीन स्वीप करती थी, तो वहां पर छत्तीसगढ़ सबसे पहले आता था। कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें इस बार बीजेपी जीत रही है। लेकिन IBC 24 का एग्जिट पोल कहता है कि 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही हैं और कांग्रेस की झोली में केवल 2 सीटें जा सकती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार जब प्रचार कर रही थी तो यह दावा करती थी कि जबरदस्त अंडर करंट है, एंटी इनकम्बेंसी है, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, संविधान बचाओ तक का नारा कांग्रेस पार्टी ने दिया। लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक यह लग रहा है कि या तो वो जनता को ये मुद्दे समझा नहीं पाए या फिर इन मुद्दों पर वोट नहीं पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी लीड पूरे देश में मिल रही है और छत्तीसगढ़ से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही हैं। तो छत्तीसगढ़ जिस पर सबकी नजर थी, क्योंकि जब 2023 में लोग विधानसभा चुनाव हुए तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी इतनी जबरदस्त वापसी करेगी। सरकार में वापसी की, सरगुजा जैसे बेल्ट में 14 की 14 सीटें जीती, बस्तर में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, मध्य छत्तीसगढ़ में भी आंकड़े बीजेपी के पक्ष में रहे और सरकार बनाई। और इसके बाद से बीजेपी के दावे और मजबूत हुए। कार्यकर्ता और बूथ मैनेजमेंट, जिस तरह से कोशिश भी थी बीजेपी की लगातार बैठक और मंथनों के बाद कि कैसे वोटिंग परसेंटेज और बीजेपी के वोट प्रतिशत को बढ़ाया जाए, ये कोशिश लगातार बीजेपी कर रही थी। और जो दावा क्लीन स्वीप का था, हालांकि वहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी 9 सीटें 11 में से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। पूरा देश चाहता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार
सरकार बागडोर संभालें और पूरे देश में वातावरण अच्छा था। छत्तीसगढ़ में तो था ही, और छत्तीसगढ़ में तो पूरी सीट 11 की 11 दे ही रहे हैं। तो आज अगर एग्जिट पोल में एनडीए का बढ़त दिखा रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब वो अपनी बात कहेंगे, कहते रहें, पर 2 दिन का समय है। 4 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि सरकार तो मोदी जी की बनना तय है और जनता ने तय किया हुआ। एग्जिट पोल के आज जो अनुमान है वो हमारे अनुमान के बहुत नज़दीक है, पर 4 को जब रिजल्ट आएगा एनडीए 400 पार होने वाली है और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ये सुनिश्चित हो गया है। क्योंकि अभी और तस्वीरें अभी जो आज के फेज के चुनाव का है, मुझे लगता है कि उसका और बारीकी से अध्ययन होने के बाद हम लगभग जो कमेंट्स था 400 पार का, वो 400 के आसपास है। और एनडीए 400 से ज़्यादा सीटों के साथ में यहाँ पर पूरे देश में सरकार बनाएगी। मोदी जी के गारंटी पर लोगों ने मोहर लगाई है और कांग्रेस का पूरी तरीके से एग्जिट हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 4 जून को जब मतगणना शुरू होगी तब ये 9 से बढ़ के 11 सीटें होंगी और क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी करेगी। अभी भी इस दावे और वादे के साथ मजबूती से बीजेपी के नेता खड़े हैं। लोकसभा के 7वें चरण की वोटिंग संपन्न हो गई है और एग्जिट पोल के नतीजे भी आ चुके हैं। एनडीए ने एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन किया एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक और बीजेपी खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। तो कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल को स्वीकार नहीं कर पा रही है। एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुने आप। मैं नहीं समझता कि कुछ सैंपल ले लें और उसके आधार पर पूरे लोकसभा सीट का आप सर्वे कर लें। तो इसमें अधिकांश समय हम लोगों ने देखा कि जो सर्वे आता है उसके उलट रिजल्ट आते हमने देखा है। तो ठीक है, सब न्यूज चैनल के अपने अपने पीआर की सवाल है और सेशन भी करा रहे हैं, बहुत सारी बातें सामने भी आ रही है। इस बार लोकसभा चुनाव में पूरी जनता बदलाव के मूड में थी और उसी तरीके से भारी मतदान हुआ है। और अगर बस्तर की बात करूं तो बस्तर में भी हमारे उम्मीदवार प्रवासी लखमा जी के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में भारी जन समर्थन लोगों का मिला है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि बस्तर की सीट के साथ साथ लगभग ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में हमको सीटें मिलेंगी। तो न सिर्फ छत्तीसगढ़, न सिर्फ देश, बल्कि मध्य प्रदेश में भी एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी के लिए खुशखबरी लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी के नेता एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखकर खुश नजर आए, लेकिन IBC24 की तरफ से किए गए एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में बीजेपी को 27 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस जो 12 से 15 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, एग्जिट पोल में केवल 2 सीटें उसे मिल रही है। ये पोल्स ऑफ पोल आप देख पा रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया आज तक का ये 28 से 29 सीटें देता दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी 0 भी हो सकती है, 1 सीट भी मिल सकती है। ABP वोटर 26 से 28 सीटें, 1 से 3 कांग्रेस को। चाणक्य न्यूज़ 24 27 से 29 सीटें और 0 से 2 सीटें कांग्रेस को। TV9 पोल स्ट्रेट में 29 की 29 सीटें बीजेपी को मिल रही है। कांग्रेस का खाता भी नहीं खोल रहा है TV9 के मुताबिक। और IBC24 का मानना है कि 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में आ सकती हैं। पोल्स ऑफ पोल कहता है कि 28 सीटें बीजेपी मध्य प्रदेश में जीत सकती हैं। तो 99% सीटें लगभग बीजेपी जीत रही है, अनुमान ये है एग्जिट पोल के हिसाब से। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले IBC24 से खास बातचीत की पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया कि 4 जून को देखिएगा कि 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत रही है। ये दावा बीजेपी के नेता न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि छत्तीसगढ़ में भी कर रहे हैं कि दोनों स्टेट की 29 और 11 यानी कुल 40 सीटें बीजेपी जीत रही है एग्जिट पोल के बाद भी।